Okay. So apart from the screen, if I'm talking about the left hand side part of the screen, whereby you can see there are certain contents are really visible to you. Current period, current date, and name of the company, last day of the entry or date of last entry. These four things are appear on the left hand side of the screen. So far as the current period is concerned, if I click on this, so it is asking for me change the period. See, what is the importance of this current period? What is the importance of this current date? That we have to understand properly. If I will just click here also. If I my mouse goes to the F2, that is a date. In F2 only F2 is given for the date. तो अगर मैं ये शॉर्टकट है, अगर F2 अगर कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो डेट आएगा, Alt प्लस F2 प्रेस करेंगे तो पीरियड आएगा, देन F3 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी अगेन देयर आर थ्री शॉर्टकट की, ओनली F3 इज फॉर द कंपनी। अगर मुझे कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है तो Alt प्लस F3 इज माई शॉर्टकट की। शट कंपनी यानी कि अगर कंपनी बंद करनी है, सो यहाँ पे डबल अंडरलाइन है। हर जगह पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन ही था। दिस इज द फर्स्ट शॉर्टकट की जहाँ पे डबल अंडरलाइन है। तो डबल अंडरलाइन इज नथिंग बट द कंट्रोल। सो कंट्रोल प्लस F3 इज अ शट कंपनी। ओके, मैं वापस चेंज द पीरियड पे आता हूँ। मैं कीबोर्ड से सिर्फ F2 प्रेस कर रहा हूँ, सो इट इज शोइंग मी द करंट डेट। ओके, अब Alt प्लस F2 प्रेस कर रहा हूँ, सो इट इज शोइंग मी द चेंज पीरियड। अब ये कहाँ पे काम आता है फ्रेंड्स? हम लोग एकेडमिक ईयर में काम करते हैं। एकेडमिक ईयर बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं। द फाइनेंशियल ईयर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st अप्रैल एंडिंग ऑन 31st मार्च। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कंपनी ओपन है, लेकिन मैंने आपसे आपको कहा था कि अगर आप आपके सिस्टम में अगर टैली ईआरपी दैट इज टैली प्राइम अगर डाउनलोड करते हैं, एजुकेशनल वर्जन अगर आप वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो शायद आपके केस में वहाँ पे कोई भी कंपनी देखने को आपको ना मिले। ओके, उसका रीजन क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंपनी मैंने क्रिएट की हुई थी। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव पे सेव होता है, और इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये कंपनी भी अगर मैंने क्रिएट की है तो उसका डेटा सी ड्राइव पे ही सेव हुआ है। ये कैसे पता चला? अगर आपको याद हो, यहाँ पे एक जगह पे हमने डेटा में आई थिंक सो डेटा पाथ देखा था। तो मैं पहले सबसे पहले डेटा पाथ की बात कर लेता हूँ। डेटा पाथ अगेन क्या है? सिंपल, आप जो भी कंपनी पे काम करना चाहते हैं, तो जिस कंपनी का आप क्रिएशन करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड में एज अ अकाउंटेंट आपको अपॉइंट किया है, और एबीसी लिमिटेड का बुक्स ऑफ अकाउंट आपको इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर। तो उसका जो डेटा यानी कि जो फोल्डर बनेगा, डेटा फोल्डर, वो सेव कहाँ पे रहेगा? तो उसका आंसर आपको डेटा पाथ बताता है। अगर मैं डेटा पाथ पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कंपनी डेटा पाथ, यानी कि आप जो डेटा फोल्डर या तो कंपनी क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे सेव होगा? सी डबल डॉट स्लैश टैली डॉट ERP 9 स्लैश डेटा। तो ये फोल्डर में आपकी कंपनी का जो भी कंपनी क्रिएट करेगी, कितनी भी कीजिए, मल्टीपल कंपनी क्रिएट करे तो सारी कंपनी का डेटा जो भी होगा A to Z, तो सारा कहीं ना कहीं यहाँ पे सेव होगा। ओके, उसके नीचे एक और चीज दी है, कंपनी बैकअप पाथ। अगर आपको कंपनी का बैकअप लेना है, अगेन आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि डेटा में आपको बैकअप का ऑप्शन आता है, ये रहा बैकअप। तो बैकअप के लिए भी इन्होंने यहाँ पे एक पाथ यानी कि पाथ पे आपको दिया है। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक पाथ पे अगर उसका बैकअप लेना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं, या तो बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव पे ही रहता है, सी ड्राइव डबल डॉट स्लैश। ओके, ये बात हो गई मेरे पाथ के बारे में। बैकअप रिस्टोर एंड स्प्लिट के बारे में बात कर लेता हूँ ताकि डेटा खत्म हो जाए। सी बैकअप अगेन, अगर डेटा का बैकअप लेना, जैसे कि मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ बैकअप पे, देखिए इट इज आस्किंग फॉर लाइक दिस बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यानी कि आपको ये बैकअप कौन से पाथ पे सेव करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक लिस्ट ओपन हुआ है। इट इज आस्किंग फॉर द स्पेसिफाइड पाथ। अगर आपको सी ड्राइव में लेना है तो सी ड्राइव में कौन से फोल्डर पे, क्योंकि मेरे सी ड्राइव में इतने सारे फोल्डर हैं। यू कैन सी टैली ईआरपी के दो फोल्डर है, टैली ईआरपी और टैली ईआरपी 9। तो मुझे इसको कहाँ पे सेव करना है? इट इज आस्किंग फॉर यू। अगर आपको सिर्फ सी ड्राइव पे करेंगे तो वो कहीं पे भी यहाँ पे बाहर सेव कर लेगा, और अगर आप स्पेसिफिक उसको बताएंगे नहीं टैली ERP 9 में सेव करना है, तो फिर वो वहाँ पे उस बैकअप लेगा। अगर जैसे कि मैं ERP 9 पे क्लिक करता हूँ, जैसे ERP 9 पे क्लिक किया, वो वहाँ पे डेटा फोल्डर का है ऑलरेडी, तो उसमें दिखाता है। तो ये उसका पाथ हो गया। अब इसके बाद स्पेसिफिक फोल्डर कौन सा, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, सी दिस इज अ नंबर, यानी कि इतने जितने नंबर के फोल्डर आपको दिख रहे हैं 10,000। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं
तो उसका एक फोल्डर बन जाता है और दैट फर्स्ट कंपनी विच यू क्रिएट इन द टेल द नंबर विच इज असाइन ऑटोमेटिकली टू दैट फोल्डर, दैट कंपनी फोल्डर इज 10,000। यानी कि अब मेरे केस में जैसे कि मैं इसको एक अभी स्पेसिफिक फोल्डर दे देता हूँ, ये तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और वहां पे कौन सी कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे इसका वापस ये नहीं करना है तो लेट मी सी, मुझे इसको यहाँ से ERP9 बस यही पे रखना है, तो वो मैंने पास सिलेक्ट कर लिया इसलिए वही ले रहा है। उसको चेंज करना चाहे तो भी कर सकता हूँ, अगेन स्पेसिफाइड पाथ में जाके कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ कंपनी क्रिएट की है, देख लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, अशोक एंटरप्राइज, बिकॉम ऑनर्स, यूएससी ट्रेडिंग, ACM सुप्रीम, BS, PGDB। तो ये सारी कंपनी क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, इसके ऊपर काम कहीं ना कहीं हुआ है। जिस कंपनी का बैकअप लेना है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लो, इसका भी लेना है उसको भी सिलेक्ट करो। आप चाहे तो सारी कंपनी भी ले सकते हैं और यहाँ पे एंटर एंटर करते जाओ तो वो बैकअप ले लेगा। मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, मुझे बैकअप नहीं लेना है। तो बैकअप का प्रोसीजर आपको यहाँ से पता चलता है। अगेन Alt+Y विल बी शॉर्टकट की फॉर माय डेटा। रिस्टोर का फंक्शन क्या काम करता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप ऑलरेडी आपका लैपटॉप में आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, सेम वे आपका भी कोई फ्रेंड है जो कंसल्टिंग या अकाउंटिंग का बिजनेस रन करते हैं, उनके भी खुद के क्लाइंट हैं और वो भी डेली प्राइम यूज करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर सेम है लेकिन लाइसेंस वर्जन तो अलग अलग होगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ कॉमन वन। तो ऑलरेडी उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर में लैपटॉप पे कुछ कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री की हुई है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का टास्क उन्होंने अपने लैपटॉप पे वो किया हुआ है। अब वो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली फोल्डर आपको आपके लैपटॉप में ओपन करें। हम कहते हैं ना कभी कि ये फोल्डर आप अपने फोन में ओपन करो या तो लैपटॉप में ओपन करो, तो देखते हैं क्या है। तो सेम वे उस अनदर लैपटॉप का डेटा आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर विल बी सेम। तो उसके लिए रिस्टोर का फंक्शन यूटिलाइज किया जाता है। अगर मैं रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी इट इज आस्किंग अगेन, रिस्टोर करना है तो कहाँ पे रिस्टोर करना है, कौन सी फाइल का रिस्टोर करना है, कंपनी का नाम बताइए। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, रीजन मैंने कोई एक्सटर्नल आई थिंक से अटैचमेंट अटैच नहीं किया, जैसे कि पेन ड्राइव जिसमें मेरा फोल्डर हो, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर किया होता तो दिखाता। बैक स्पेस नहीं देना है आपको, एस्केप देना है। एस्केप अगेन क्विट पूछ रहा है, अगेन आप कीबोर्ड से Y फॉर यस, N फॉर नो प्रेस कर सकते हैं। अगर वो दोनों बटन यूज नहीं करने तो आप एस्केप बटन यूज कीजिए, वो पीछे चला जाएगा। अगेन आई एम ओपनिंग डेटा वाई। पिस्टल के बाद आपका डेटा आता है स्प्लिट, डेटा स्प्लिट। अब ये क्या है, इसको सिंपल वे में समझ लो। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का डेटा मेंटेन किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 और आज की डेट में 2022 हो गया। तो 2001 से लेके 2022 तक कहीं ना कहीं 22 साल का काम आपने एक टेली ERP9 उस कंपनी का एक ही कंपनी में किया होगा। जो लिंक डेटा है, जैसे कि साल खत्म हो गया, आपने उसका करंट पीरियड चेंज कर दिया और आप आगे बढ़ते गए, यानी कि 5-6 साल आई थिंक सो 2001 से लेके 2022 यानी कि 20-22 साल का डेटा आपका वहां पे है। तो वो 20-22 साल का डेटा को अगर मुझे स्प्लिट यानी कि उसको मुझे थोड़ा सा 5-5 साल के डेटा में कन्वर्ट करना है, 2001 से लेके 2005, 2006 से लेके 2010, 2011 से यानी कि 11 से लेके 2015, 2016 से लेके 2021, इस तरह से उसकी बाइफरकेशन यानी कि 4 फोल्डर में उसको डिवाइड करना है। एट दैट टाइम आई कैन यूज द स्प्लिट फंक्शन। डेटा पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगेन मैं आता हूँ करंट पीरियड पे, करंट डेट पे। सी करंट पीरियड इसलिए यूज करना चाहिए ताकि जैसे कि अभी 21-22 का ईयर आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, तो अगर जब आप एंट्री करने या कोई स्पेसिफिक काम करने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपको पूछ रहा है कि कौन से साल में काम करना है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। यू वांट टू डू द एंट्री इन स्पेसिफिक ईयर। से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू डू एंट्री इन द आई कैन से 2021, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 कर दूंगा, तो वो मुझे 20-21 में एंट्री करने देगा। ऐसा नहीं है कि वो मना करेगा, आप उसको पीरियड बता दीजिए कौन से पीरियड में काम करना है, वो आपको एंट्री करने देगा। ओके, अगर एंट्री कर दी उसके बाद करंट डेट देखें, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने 20-21 किया तो लास्ट डेट अपने आप आ गया। अदरवाइज अभी लास्ट डेट में अभी करंट डेट आपको 31 मार्च ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन आप जब भी काम करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेट। तो यहाँ पे मैं 1 अप्रैल 2020 ले रहा हूँ। ओके, ऑब्वियसली उस डेट में मेरी कोई एंट्री है नहीं। ये सी ट्रेडिंग एसोसिएट ऑलरेडी लास्ट डेट ऑफ एंट्री यू कैन सी 2 अप्रैल को एक किया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि इसने कुछ काम किया होगा।
सी ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका कंटेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंस व्हाई, बिकॉज अगर आपने पीरियड गलत चेंज किया तो गलत पीरियड टाइम पीरियड में आपकी एंट्री चली जाएगी। आप बोलोगे सर वहां से कॉपी पेस्ट करके जिस साल को रिलेटेड उस साल में डाल देते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा कॉपी पेस्ट का कोई या तो ईआरपी 9 में अवेलेबल नहीं है। ऐसा कोई फंक्शन टैली प्राइम या ईआरपी 9 में अवेलेबल नहीं है कि आप गलती से किसी साल में आपने एंट्री कर ली और वो एंट्री आप कॉपी पेस्ट या तो कट पेस्ट करके वापस रिस्पेक्टिव ईयर में उसको आप रिफ्लेक्ट करें। तो सर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, जिस साल में गलती हुई उस साल में से सारे एंट्री डिलीट कीजिए और जिस साल में आपको एंट्री करनी है उस साल में आप अगेन एंट्री स्टार्ट कीजिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। अगेन आपको इस तरफ का पूरा समझ में आ गया। अगेन अब मैं वापस कंपनी सिलेक्शन पे जाना चाहूँगा। जैसे कि कंपनी था तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कंपनी यहाँ से भी आता है, अगर आपको याद होगा ऑल्ट प्लस F3 करेंगे तो भी आई थिंक सो आपका आता था। मैंने ऑल्ट प्लस F3 प्रेस किया है, सो ऑल्ट प्लस F3 इज द शॉर्टकट की फॉर व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कंपनी, राइट। ओके, तो यहाँ से भी कंपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि एक कंपनी ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं एक VS इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कंपनी में आप काम भी कर सकते हैं। सो इट इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आप इसको इस तरह से आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप एक से ज़्यादा काम कंपनी पे काम करना है तो कहाँ से करेंगे? यही से करेंगे। नाउ सी व्हाट द डिफरेंस। अगेन मैं चाहूँ तो 2 कंपनी ओपन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 3 कंपनी। अगेन मैं ऑल्ट प्लस F3 प्रेस कर रहा हूँ। एक और कंपनी लेते हैं ACM ट्रेडिंग। चलिए एक और कंपनी ओपन कर रहा हूँ, ऑल्ट प्लस F3 PGDB एंड एसोसिएट LLP मैंने सिलेक्ट कर। सी सारी कंपनी जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे नाम आ रहा है। यू कैन सी कंपनी का नाम ऊपर आपको जो लास्ट कंपनी मैंने लिया उसका नाम डार्क में, यानी कि अभी अगर आपको जो गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है वो PGDB एंड एसोसिएट LLP के लिए। सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पे बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री करनी है तो मैं VS एसोसिएट पे माउस से क्लिक कर सकता हूँ, या तो आप F3 यानी कि सिर्फ F3 का कमांड है, यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। चलिए मैं EAC से EAC पे आ गया, चलिए ACM पे आ जाता हूँ। देख लीजिए जो कंपनी यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर में यानी कि डार्क में दिखती है, नॉट बोल्ड लेटर बट इट इज इन द डार्क फॉन्ट, दैट कंपनी इज एक्चुअली एक्टिव राइट नाउ। वो कंपनी आपकी अभी एक्टिव है। अगेन मैं F3 प्रेस करता हूँ, VS इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। देखिए सो दिस इज हाउ इट इज ऑपरेटिंग एंड दिस इज हाउ इट इज फंक्शनिंग। इतना समझ में आ गया सबको? हाँ या ना बताइए प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बारी आती है द पेज विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। ऊपर के कंटेंट बाकी है मुझे पता है, डोंट वरी, स्लोली स्लोली वहां पे भी आऊंगा। गेटवे ऑफ टैली में आपको कंटेंट क्या क्या दिख रहा है? तो गेटवे ऑफ टैली में आपको पहला कंटेंट दिख रहा है क्रिएट, सेकंड है ऑल्टो, थर्ड है चार्ट ऑफ अकाउंट, मास्टर के बाद आपका आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा है वाउचर, डे बुक। उसके बाद यूटिलिटी में आपको दिख रहा है बैंकिंग। रिपोर्ट्स में आपको दिख रहा है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड क्विक। ओके, सो इतना आपको दिख रहा है। अगर मैं EAC पे क्लिक करता हूँ, देखिए एक ऑब्जर्वेशन अगर आपका बहुत ही शार्प है तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ। मैंने PGDP पे क्लिक किया था पहले और अभी मैं EAC ट्रेडिंग एसोसिएट पे मैंने क्लिक किया, तो व्हाट इज द चेंज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन? कुछ ऑब्जर्व किसी का है तो बताइए, कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या? तो एक एक कंटेंट चेंज हुआ है, कौन सा कंटेंट चेंज हुआ? देखिए तो ढूंढ के बताइए। वापस करता हूँ आपके लिए, PGDP एंड एसोसिएट का स्क्रीन ध्यान से देख। इज इट क्लियर? दिख रहा है? Yes, sir. अब मैं वापस EAC ट्रेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए क्या चेंज हुआ। हाँ जी, कौन बताएगा? कोई चेंज दिखा या नहीं दिखा, पहले तो वो बताओ। Yes, sir.
बोलिए, यस चेंज क्या है बताओ प्लीज। सर वो स्टॉक समरी है वो ब्लर हो गया। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सी यहाँ पे स्टॉक समरी डिसेबल हो गया और यू कैन से ब्लर हो गया। पीजीडीपी में एक्चुअली वो ब्लर नहीं था यहाँ पे। सी मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, जानबूझ के आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक और चीज बता सकूं। सी हमने एक ऑप्शन, आई थिंक सो आपने जब साइलेंट फीचर्स ऑफ टैली पढ़े तो वहां पे कहीं पे एक पॉइंट आया था इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, और उससे पहले भी एक उसी में पॉइंट लिखा था कि यू कैन मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली विद अकाउंट्स एंड अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो अभी ईएसी ट्रेडिंग एसोसिएट की बात करूं तो वो जब मैंने क्रिएट किया था इट इज फॉर ओनली अकाउंट्स, क्यों? क्योंकि उसमें स्टॉक समरी डिसेबल है। और जब पीजीडीपी एसोसिएट की बात करूं तो देखिए उसमें अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मैंने क्रिएट किया, इसलिए स्टॉक समरी एक्टिवेटेड दिख रहा है। ये इसका आंसर है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गेटवे और टैली पे अगेन कंटेन एक बार दो बार पढ़िए उसको, क्या है मास्टर में क्या क्या आता है, क्रिएट आता है, ऑर्डर आता है, चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन में वाउचर आएगा, डी बुक आएगा, यूटिलिटी में बैंकिंग है, रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी डिसेबल है, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट एंड क्विक। ओके, ये आपके जनरल कंटेंट है। इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कि गेटवे और टैली पे कौन से कंटेंट आपको दिखते हैं। तो ये उसका आंसर है, इसमें से आपको एमसीक्यू अगर फ्रेम करके पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं वापस हॉरिजॉन्टल टैब पे आ रहा हूँ। हमारे लिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत अभी जहाँ पे हमें काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने F2 के बारे में बता दिया, F2 और प्लस F2। उसके बाद अगर मैं F3 की बात करूँ तो F3 फॉर कंपनी। ओके, उसके बाद F3 यानी कि शिफ्ट करने के लिए F3, सिलेक्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस F3, शट करने के लिए कंट्रोल प्लस F3 मैंने बोला था। अब देखिए मेरी स्क्रीन पे एक से ज़्यादा कंपनी ओपन है। फ्रेंड्स, अगर आप नए नए टेली प्राइम पे काम कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है टू वर्क विद दिस सॉफ्टवेयर, तो नो डाउट होना चाहिए, लेकिन प्लीज़ ध्यान दीजिएगा जैसे कि अभी ईएसी ट्रेडिंग एसोसिएट है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मल्टी कंपनी सपोर्ट करता है। आप चाहे कितनी भी कंपनी इसमें क्रिएट की है वो उसका काम आप कर सकते हैं। और जैसे कि आपने स्क्रीन पे और 4 कंपनी ओपन करके रखी है, सॉरी टोटल 4 है, उसमें और 3 कंपनी ओपन करके रखी है। गलती से अगर आपने ईएसी ट्रेडिंग एसोसिएट की जनरल एंट्रीज या तो बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री आपने एसीएम ट्रेडिंग में अगर कर दी, ओके, आपने क्या गलती की, एक्साइटमेंट में एक अलग कंपनी की एंट्री दूसरी कंपनी में डाल दी। तो अगेन सर कैन वी शिफ्ट? नो शिफ्ट, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जो गलती किया उसको डिलीट करो और जहाँ पे नहीं काम किया उसको फिर से काम करो। तो ये प्लीज ध्यान दीजिएगा अगर मुझे इस कंफ्यूजन से बचना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो ईएसी ट्रेडिंग एसोसिएट में ही काम करना है और किसी कंपनी का मुझे कोई काम है नहीं, तो इट इज एडवाइजेबल कि बाकी सारी कंपनी को बंद कर दीजिए। तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F3 प्रेस कर रहा हूँ। सो जैसे ही कंट्रोल प्लस F3 प्रेस किया, यू कैन सी इट इज शॉर्टकट की फॉर द शट कंपनी। अब जो जो कंपनी आपको बंद करनी है वो सिलेक्ट कीजिए। मुझे काम सिर्फ ईएससीसी ट्रेडिंग एसोसिएट में करना है तो मैं वो ओपन रखूंगा, एसीएम ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। चलिए देखिए अब यहाँ से लिस्ट में से टोटल 3 कंपनी यानी कि एक बंद हो गई। अगेन मैं कंट्रोल प्लस F3 प्रेस कर रहा हूँ, बीएस इलेक्ट्रिक्स को बंद कर दिया। अगेन प्लस और कंट्रोल प्लस F3 पीजीडीपी एंड एसोसिएट को बंद कर दिया। अब आपके पास एक ही कंपनी है, तो एक ही कंपनी ओपन है, एक ही कंपनी का काम करना है, तो इट इज बेटर कि अगर आप जो भी एंट्री करेंगे तब उस ओके। तो इसके बाद मैं अगेन ऑल्ट प्लस के प्रेस कर रहा हूँ कंपनी। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आज हमें एक नई चीज यहाँ पे देखनी है, दैट इज ऑल्ट प्लस कंपनी क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक एक्टिविटी भी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं मुझे आपके साथ वो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ओके, सो एक स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जो पहला टास्क जो हमें आज करना है, okay, give me a second, I am trying to share the new file
जो एक्टिविटी हमें आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, आप में से कोई अगर ये अहमद शेख को जानता है, अहमद शेख 1530, तो प्लीज़ उनको बता दीजिएगा कि मैं उनको मीटिंग में अलाउ कर रहा हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकली उनका लॉगिन फेल आ रहा है, यानी कि एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। तो किसी का फ्रेंड है तो उनको प्लीज़ ये मैसेज दीजिएगा, या तो कोई मोबाइल चेंज करके लॉगिन करे या तो फिर से लॉगिन करे। यहाँ से उनको एडमिट यानी कि एंट्री नहीं मिल रहा है। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट उनका एंट्री फेल हो रहा है। ठीक है, अहमद शेख। ओके, लेट मी शेयर द न्यू फाइल विथ यू। ओके, सबको एक्टिविटी नंबर 1 दिख रहा है? No, sir. No, अभी sir. दिख रहा है? Yes, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, काम कीजिए, इसका एक छोटा सा अभी टेम्पररी फेज के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो क्योंकि आपको ये पढ़ना पड़ेगा और मेरे साथ इसको रीड करना पड़ेगा। नो डाउट आपको बाद में ये मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ पीडीएफ, लेकिन अभी के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेम्पररी। ले लिया? Yes, sir. ओके, अब मैं वापस स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और वापस टैली पे जा रहा हूँ। ओके, अब देखिए आपके पास जो स्क्रीनशॉट मैंने लेने के लिए बोला वो एक्चुअली हमारा एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है, और अभी मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है वो ऑलरेडी टैली का स्क्रीन है। तो टैली के स्क्रीन पे मेरा कर्सर रुका हुआ है क्रिएट पे। क्रिएट यानी कंपनी क्रिएशन के लिए, ऑल्टर यानी कंपनी में अगर आपने कंपनी क्रिएट कर दी है उसमें कुछ चेंजेस करना है तो ऑल्टरेशन में यहाँ से कर सकता हूँ। चेंज अगेन आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही कंपनी शिफ्ट करने के लिए F3 का कमांड प्रेस कर रहा था, तो वो चेंज का F3 कमांड सेम है। सिलेक्ट का कमांड भी सेम है, ऑल्ट प्लस F3, और शट का कमांड भी सेम है, कंट्रोल प्लस F3। तो ये तीनों ऑप्शन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिए थे। अभी हमें आज की डेट में जो फर्स्ट एक्टिविटी करना है, तो अगर एक्टिविटी आप देखें तो एक्टिविटी में क्या लिखा है, पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। उसमें कुछ आई थिंक सो मैं नाम चेंज करूंगा बिकॉज नाम सेम है, मैं नाम थोड़ा बहुत चेंज करूंगा उसमें। एक्टिविटी नंबर 01, you are supposed to create a new company in the Tally Prime software. This company is engaged in the business of the trading activity of different product based at the head office in A-404 Icon Complex near Ajwa Road, Panigate, Vadodara 390019. पूरा hypothetical address है, it is not a true address. Okay, Gujarat. Company also has a branch office in the different location of India. It has started its operation from 1st April 2020 and want to maintain the centralized books of account at the head office only, for which company may use the Tally Prime software for accounting purpose. Company does not want to maintain the inventory in the initial stage of the business activity, but later on, if the business growth is good, then company may start maintaining the books of account with the inventory also. यहाँ पे आपको नाम दिया है मेसर्स एसीएम ट्रेडिंग कंपनी, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं मेसर्स एसीसी ट्रेडिंग कंपनी। ओके, या तो कोई और नाम ले ले, आपको जो पता है, आपको जो पसंद है आप वो नाम भी रख सकते हो। तो मेसर्स बीसीसी ट्रेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। चलिए बीसीसी अच्छा रहेगा क्योंकि एसीएम से जगह पे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। तो बीसीसी ट्रेडिंग कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो जीएसटी के लिए लायबल नहीं है। आपको उसका एड्रेस दिया है। और एक और चेंज करते हैं, इन्होंने बोला है कि पहली बार कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो स्टार्टिंग डेट दिया था स्टार्टेड द ऑपरेशन फ्रॉम 1st April 2020, तो हम उसको कंसिडर करेंगे 21। ओके, नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी है नेम ऑफ बिजनेस, सो मेसर्स बीसीसी ट्रेडिंग कंपनी। नेचर ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप ही रहने देते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम मिस्टर अहमद भाई, तो ये चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एड्रेस, सो राइट डाउन द अबव ऑफिस एड्रेस जो ऊपर दिया है। ईमेल आईडी, सो एसीएम ट्रेडिंग हम इसको बीसीसी ट्रेडिंग कंपनी @gmail.com पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है 0265-223344। मोबाइल नंबर दे गिवन +919811223344। अगेन हाइपोथेटिकल नंबर है, कोई एक्चुअल नंबर नहीं है। बैंक डिटेल्स में आपको बैंक दी है, उनकी बैंक कहाँ पे है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ब्रांच सयाजीगंज है, करंट अकाउंट नंबर उनका है, चेकबुक नंबर आपको एक दिया है। सी दिस इज द स्मॉल एक्टिविटी। एक्चुअली ई अकाउंटिंग या तो टैली अगर सीखना है ना, तो इससे छोटी छोटी एक्टिविटी करके ही हम सीखते हैं उसको, क्योंकि ये एक्टिविटी आपको होमवर्क भी है, आपका प्रैक्टिस वर्क भी यही है।
तो अब देखिए मैंने एक एक्टिविटी ड्राफ्ट किया था आपके लिए और अब मैं आ जाता हूँ टैली में। ओके, आई होप सो टैली का स्क्रीन सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। अब वी हैव हाफ एन आवर, तब तक आई थिंक सो आज अच्छा एक एक्टिविटी भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अगेन मैं एस्केप कर देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे हूँ। अगेन ऑल्ट प्लस आप के करेंगे तो कंपनी डेटा में आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज, अगर F3 यहाँ पे कंपनी में कर, यहाँ से भी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन अवेलेबल, देखो कहाँ कहाँ से अवेलेबल है। दो जगह से आपको कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक तो ऑल्ट प्लस के में आपको कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा F3 अगर करते हैं दैट इज टू चेंज द कंपनी, तो वहां पे भी आपको कंपनी क्रिएशन यानी कि क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सो फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली देयर आर टू वेज फ्रॉम वेयर यू कैन गो फॉर द कंपनी क्रिएशन स्टेज। तो मैं अभी ऑल्ट प्लस के से जा रहा हूँ, वहां पे क्रिएट को मैंने एंटर किया, इट इज वर्किंग। अब जैसे ही मैंने उसको एंटर किया यू कैन सी डिफरेंट लेआउट हैज बीन ओपन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज रिटन कंपनी क्रिएशन। Now it is, my cursor is here at the time when it is showing the company name. तो company name जहाँ पे लिखा है मेरा कर्सर वहां पे ब्लिंक हो रहा है। सबको कर्सर दिख रहा है? यस सर। ओके यस सर। अब देखिए ऊपर उससे पहले कंपनी डेटा पाथ के बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। डेटा पाथ इज नथिंग बट द पाथ, या तो कहाँ पे आपका डेटा सेव होगा उसका पूरा पाथ दिया है। सी ड्राइव में टैली ERP9 के अंदर डेटा के फोल्डर में ये कंपनी क्रिएट होगी। सर कैन वी चेंज द पाथ? यस, बट माय एडवाइस है जब तक आप हेलो इनिशियल सर। फेज में, जी बोलिए बोलिए। सर हाँ जी, अहमद बोल रहा है कि एक बार सर को बोलो ऐड कर। अरे बेटा मैं उनको मैसेज दीजिए कि मैं उनको बार बार ऐड कर रहा हूँ, बट द सिस्टम इज डिक्लाइनिंग। मैं उनको डिक्लाइन नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम डिक्लाइन कर रहा है वहां पे। आई थिंक सो जो अभी आ गए शायद। ओके चलिए वापस आ गए तो अच्छी बात है। ओके ओके, तो यहाँ पे कंपनी नेम के पास मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मैं ये बोल रहा था कि एडवाइस ये आपसे सबको करूंगा कि हो सके तो कंपनी पाथ आपका बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने दीजिए, उसको छेड़िएगा मत। क्योंकि एक बार आपने छेड़ा और अगर आपको याद नहीं रहा तो आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। कंपनी कहाँ पे क्रिएट की आपको याद भी नहीं रहेगा। अगर हर रोज लैपटॉप या डेस्कटॉप का एक्सेस होता है तो पाथ याद रहता है, लेकिन एक महीने में एक ही बार अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम डेटा कहाँ पे सेव किया था या तो कहाँ पे काम किया था, भूल जाओगे। इट इज बेटर कि जो डेटा पाथ आपको सॉफ्टवेयर या तो कंप्यूटर आपको बताता है आप वही पाथ याद रखिए। आपको याद भी नहीं रखना, उसको एज इट इज रखिए। डू नॉट टच द डेटा पाथ एंड यू कैन गो ahead with the work. Now the next point is company creation, whereby the cursor is blinking right now. So in our activity number 1, what is the name of the company we have think? So we have read the name of the company like BCC Trading and Company. So I am writing down BCC Trading एंड कंपनी। तो दिस इज अ नेम। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मेलिंग नेम में अपने आप बीसीसी ट्रेडिंग कंपनी ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि मेलिंग नेम भी ऑब्वियसली वही रहता है, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मल्टीपल सेम नेम से कंपनी अगर क्रिएट करना चाहते हैं और उसका मेलिंग नेम में डिफरेंस करना चाहते हैं तो इज इट पॉसिबल, लेकिन अभी के लिए तो सेम ही रहेगा। आप इसको यही यही याद रखें, इसको चेंज नहीं करना है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द एड्रेस। तो कोई मुझे बताएगा एड्रेस क्या था? आपके पास स्क्रीनशॉट है? चलिए फटाफट बताएंगे। इट इज A404। क्या है? सबके पास स्क्रीनशॉट है या नहीं है? हेलो, अरे बाप रे, मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? सर हाँ जी, सर एड्रेस है A404 आइकन Yes. कॉम्प्लेक्स ओके नियर आजवा रोड, पानी गेट, वडोदरा 390019 गुजरात। थैंक यू सो मच। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस के लिए आपको मल्टीपल लाइंस ब्लैंक बेस ये फर्स्ट लाइन में मैंने फर्स्ट रो में लिख दिया A404 आइकॉन कॉम्प्लेक्स, और नीचे अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ नियर आजवा रोड। सी आपको पूरा एड्रेस लिखने के लिए काफी स्पेस है तो कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। पानी गेट, और पानी गेट के बाद वडोदरा। स्टेट आपको नीचे पूछा है, अगर जैसे स्टेट पे आप करते हैं तो देखिए पूरे जितने भी स्टेट हैं
वो सारे स्टेट का यहाँ पे आपको लिस्ट ओपन हो जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ से आप गुजरात सिलेक्ट कीजिए क्योंकि हम गुजरात में हैं। फिर आपको पिन कोड पूछा है, 390019 का पिन कोड था। टेलीफोन नंबर आपको ऑलरेडी एग्जाम में यानी कि एक्टिविटी में दिया है, सो 0265 मोबाइल नंबर भी आपको दिया है +91 और क्या था 81 सॉरी इट्स 98 9811 223344। ओके, फैक्स अगर आपको दिया है तो फैक्स आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया था एशियन ट्रेडिंग, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बीसीसी ट्रेडिंग कंपनी @gmail.com। वेबसाइट अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं www.bcctrading.in डाल दीजिए, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल वेबसाइट डाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा और फोकस कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, कान खोल लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली अभी आ रहा है 1 अप्रैल 2021। और आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल में भी करेक्शन करवाया था एक्टिविटी में कि हम इसको 1 अप्रैल 2020 नहीं पढ़ेंगे, 1 अप्रैल 2021 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईयर था, ठीक है, TY, तो वो आई थिंक जो आपका 21 में स्टार्ट हो गया था अप्रैल में मेरे हिसाब से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तब स्टार्ट होता है। तो इजी रहे याद रखने के लिए इसलिए मैंने इसको 21 कराया। अगर आपको 20 रखना है तो 20। एक्चुअली प्रैक्टिकली जब आप ये मेंटेन करते हैं तो जिस साल से कंपनी स्टार्ट हुई है वही ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो कौन से साल से आपको स्टार्ट करना है वो आपको पूछ रहा है। तो प्लीज बैक डेट बहुत मत ले लीजिएगा, अगर बैक डेट लेंगे तो सारा बैक डेट का आपको वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है तो कोई इशू नहीं, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 ही आएगा। ये फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। आप सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, हाँ या ना? फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से होता है। हाँ जी, सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज Yes. आस्क। हाँ जी, कोई डाउट हो तो प्लीज नो पूछिए। सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अब उसके बाद आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब इसमें दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों एक जैसा नहीं है। पहला था फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर कब से बिगिन होता है सर? वो तो अप्रैल से ही होता है, दैट इज ट्रू। लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो अगर आपको समझ में आया तो उसका आंसर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो गलत आंसर दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा। यहाँ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आपके हिसाब से क्या 1 अप्रैल ही आना चाहिए या और भी कुछ आ सकता है? गिव मी द आंसर। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल आना चाहिए या और कुछ भी आ सकता है? मुझे आपके सजेशन चाहिए। सर और कुछ भी आ सकता। और भी कोई भी आ सकता है सर। सर और कुछ अच्छा, जैसे कि गिव मी द एग्जांपल, जैसे कि और क्या आ सकता है? 1 अप्रैल के अलावा क्या लिख सकता हूँ? 1 जनवरी। वन बाय वन प्लीज, सब्जी मंडी मत बनाओ। हाथ उठाइए, मैं नाम बोलूंगा फिर बोलिए। चंदन बोलो। 1 मई हो सकता है। ओके, और कोई? रेज योर हैंड प्लीज। सिमरन बोलो। सर 1 जनवरी भी ओके, परवानी पार्थ आप बोलिए। सर 1 दिसंबर भी हो सकता है। अच्छा चलिए, अब मुझे एक आंसर दीजिए। यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग डिफरेंट आने का रीजन क्या है? जैसे किसी ने बोला 1 जनवरी, दिसंबर, मई, क्यों अलग आ सकता है रीजन? चलिए पहले चंदन से पूछता हूँ। चंदन, आपने बोला था मई आ सकता है। सर चंदन, मैं 1 मई को मैं बुक किया हूँ या वो अकाउंट क्रिएट किया हूँ तो। अकाउंट क्रिएट किया, ओके, आपका आंसर मैंने सुन लिया। अब सिमरन आपकी बारी। सर 1 जनवरी को क्योंकि कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है तो सब तब हम लोग ने अपने बुक स्टार्ट किए थे। ओके, किए होगे या किए हैं? ये आपका आवाज कट रहा है सिमरन, कोई बात नहीं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। परवानी पार्थ आपकी बारी।
सर ऐसे हो सकता है ना कि फाइनेंशियल ईयर भले 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ हो, लेकिन मैंने बिजनेस ही दिसंबर 2021 में स्टार्ट किया, तो फिर मेरे बुक्स वहीं से स्टार्ट होंगे ना। एग्जैक्टली आपका आंसर पार्ट बिल्कुल सही है, बाकी दो लोगों ने आंसर दिया वो थोड़ा गलत है। सी कैलेंडर ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब आप पहले ऊपर बोल रहे हो कि वी आर स्टार्टिंग बिलीविंग इन द फाइनेंशियल ईयर, तो एकेडमिक ईयर कैलेंडर ईयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इवन तो आपका लेजर आपने किसी भी दिन या तो एंट्री किसी भी दिन कर रहे हैं, इट इज इमटेरियल। लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी क्या? देखो नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है कि जब मैं बोलता हूँ कि मेरा फर्स्ट अप्रैल से बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, या तो मैं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है, तो नॉर्मल केस में 95 केस में ऐसा होता है कि उसी दिन से मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बुक्स बिगिनिंग भी उसी दिन से होता है। लेकिन 5% ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीजनल बिजनेस। ओके, तो सीजनल बिजनेस अप्रैल से स्टार्ट नहीं होता। बरसात का मौसम आया तो बरसात का टाइम से स्टार्ट होगा। कैट फेस्टिवल आएगा तो आपका जनवरी से स्टार्ट होगा। ओके, दिवाली का टाइम आएगा यानी कि नवंबर से स्टार्ट होगा। तो ये सारे ऐसे बिजनेस या सीजनल बिजनेस जिसमें फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ट्रू। लेकिन बुक्स बिगिन कब से हो रहा है? तो आई कैन से माय बिजनेस आई हैव स्टार्टेड, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्रैकर्स, ओके, पटाखों का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो तो ऑब्वियसली नवंबर या तो 10 अक्टूबर से स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ पे आपका डे यानी कि आपका यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग का जो आप डेट यहाँ पे डाल रहे हो वो चेंज आ सकता है। अदरवाइज बाकी नॉर्मल बिजनेस में आपका ये डेट दोनों सेम आएगा। एक और उसमें एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि अभी किसी ने बताया कि बिजनेस फाइनेंशियल से स्टार्ट हो गया, लेकिन बिजनेस मेरा स्टार्ट कब हुआ? तो सर मुझे आइसक्रीम का बिजनेस करना था, मुझे आइसक्रीम की होलसेल की एजेंसी स्टार्ट करनी थी। तो पैसे सेव करते और एजेंसी स्टार्ट करते करते कहीं ना कहीं सर अगस्त आ गया। तो अगस्त से मेरा शॉप का इनॉग्रेल फंक्शन था, 1 अगस्त से। तो उसी दिन से मेरे बुक्स भी बिगिन होते हैं। सो दिस इज द लॉजिक व्हाई द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एंड in which circumstances the books beginning from may be differ from the financial year beginning from। समझ में आ गया? any doubt, any question? नो सर, नो डाउट। okay, सर हाँ ये जी। बुक सर बिगनिंग वाला है वो हर साल सेम रहेगा कि मतलब चेंज होगा? ये नहीं, हर साल देखो, अगर आपका बिजनेस जैसे कि मैंने भी बोला, मैंने आइसक्रीम का रिटेल बिजनेस या तो होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया, और मैंने क्या आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल में स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरा शॉप का इनॉग्रेशन फंक्शन कब था? मैंने बोला 1 अगस्त। तो फॉर द फर्स्ट ईयर आपका डेट चेंज आएगा 2021-22 में। लेकिन जब 2022-23 आएगा तो आपका उस टाइम पे तो आपका डेट सेम ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट? गॉट इट सर। ओके, तो यहाँ पे डेट क्यों चेंज आता है और सेम क्यों आता है उसका मैंने लॉजिकल रीजन दे दिया, एग्जांपल भी दे दिया। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद मेरा कर्सर रुका है बेस करेंसी सिंबल, ऑलरेडी अपडेटेड सिंबल है INR रुपीज का, फॉर्मल नेम INR है। आपको कोई और करेंसी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम वो अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। फॉर्मल नेम INR। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेप्ट यस और नो। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आई कैन से एक्सेल में काम नहीं कर रहे जहाँ पे ऑटो सेव हो जाता है, या तो सेव के लिए कंट्रोल एस का फंक्शन यूज करते हैं शॉर्टकट की। यहाँ पे सेव नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ गलती से नो कर दिया तो सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है चली जाएगी और आपको वापस स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पे आपको यस करना है तो मैं कीबोर्ड से वाई फॉर यस प्रेस करूंगा। तब देखिए यहाँ पे कर्सर हो रहा है, यू कैन सी बहुत ही फास्ट उसने कंपनी क्रिएट कर ली। और यहाँ पे अगेन कुछ पूछ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज ऊपर आ गया, और नीचे पूछ रहा है इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। अब नीचे बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, तो आप आपके बिजनेस नीड के हिसाब से फीचर एक्टिवेट कर लीजिए भैया। तो देखिए कंपनी का नाम हो गया बीसीसी ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे शो मोर फीचर पे यस लिखा है, शो ऑल फीचर पे यस है, यानी कि सारे के सारे फीचर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको नो, तो वो छोटा हो जाएगा स्क्रीन। क्यों? क्योंकि फंक्शन उसको उन्होंने बंद, यानी कि ज्यादा फंक्शन नहीं दिखा रहा है, जो काम के वही दिखा रहा है। तो अभी अभी के लिए हमें इतने ही काम है, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, अगर मुझे वापस सारे फंक्शन लाने हैं तो आई कैन से यस आ गए। अगर मुझे वापस इसको बंद कर देना है, इतने सारे फंक्शन अभी काम नहीं, अभी इतने ही फंक्शन देखने। देखिए मुझे मेजर 3 फंक्शन कैटेगरी वो दिखा रहा है। फर्स्ट फंक्शन इज इन द केस ऑफ द अकाउंटिंग, सेकंड फंक्शन इज इन केस ऑफ इन्वेंट्री, एंड थर्ड इज इन केस ऑफ टैक्सेशन। सो दिस इज द मेजर कैटेगरी। अकाउंटिंग में पहला पूछ रहा है मेंटेन अकाउंट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस है। सेकंड पॉइंट है इनेबल बिल वाइज एंट्री, तो ऑब्वियसली आपको अकाउंट मेंटेन करना है तो वहां पे यस आएगा। सेकंड में भी मुझे बिल वाइज एंट्री ही चाहिए। देखो अगर आपको सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट एंटर मेंटेन करना है
ऑब्वियसली यू शुड इंसिस्ट द इनेबल बिल वाइज एंट्री, यानी कि बिल सीक्वेंस में ही जाना चाहिए, ओके, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा, ओके। उसके बाद मेरा कर्सर रुकता है इन्वेंट्री के फंक्शन में, इन्वेंट्री कैटेगरी में। वहां पे पूछा है मेंटेन इन्वेंट्री एंड सेकंड है इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अब मुझे बताइए, आपके पास एक्टिविटी नंबर 1 का स्क्रीनशॉट है क्या? बीसीसी ट्रेडिंग कंपनी टेली प्राइम में कंपनी क्रिएशन के टाइम पे इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहती है नहीं चाहती है? उन्होंने क्या लिखा है पैराग्राफ में? कंपनी चाहती है इन्वेंट्री मेंटेन करना, तो इसको हाँ करेंगे, वरना मना करूंगा अभी। हाँ जी, आपको एक्टिविटी 1 में कुछ लिखा हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नो सर, वो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहती। एग्जैक्टली, प्लीज याद रखिएगा, टैली प्राइम आपको ऑप्शन देता है वेदर यू वांट टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग ओनली और अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री। तो जो बीसीसी ट्रेडिंग है वो सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो मैं यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री को नो कर देता हूँ, एन फॉर नो। अब देखिए, जैसे ही ऊपर वाला नो किया, नीचे वाला अपने आप डिसेबल हो गया। क्या आप टैक्सेशन अभी इनेबल करना चाहते हैं जैसे जीएसटी? तो अभी के लिए नो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको टाइम है टैक्सेशन तक पहुंचने के लिए, तो अभी मैं उसको नो कर रहा हूँ। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब इसको हम इनेबल कर लेंगे। अब देखिए, और एक्सेप्ट के लिए पूछ रहे हैं। अब इसको मैं अगेन कीबोर्ड से वाई प्रेस कर रहा हूँ। यू कैन सी माई कंपनी इज क्रिएटेड, दिख रहा है सबको? यस सर। करंट पीरियड में हमारा 20-21 का पीरियड आ रहा है, देखिए। ओके, अब देखिए, आप बोले कि सर हमने तो 21 से क्रिएट किया था, तो 20-21 क्यों आ रहा है? तो आपको यहाँ पे खुद चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी आपने 21-22 में क्रिएट की है, ओके। अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो एक एरर आता है, जो क्या आता है मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने 21-22 किया, मेरा करंट डेट आ गया 1 अप्रैल अपने आप, और देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, नो वाउचर हैज बीन एंटर्ड। अब मैं वो दूसरी वाली कंपनी को बंद कर देता हूँ, शट कंपनी बीएससी ट्रेडिंग को। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी ओपन है यहाँ पे, यानी कि बीसीसी ट्रेडिंग कंपनी, नो वाउचर्स, अभी तक कोई एंट्री आपने की नहीं है। गेटवे ऑफ टैली, अगेन क्रिएट ऑल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, रेशियो। देखिए, बीच का ऑप्शन तो डिसेबल ही है क्योंकि इन्वेंट्री हमने नहीं लिया। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड क्विट। एनी क्वेश्चन? एक्टिविटी नंबर 1 इज क्लियर, इज इट अंडरस्टूड प्रॉपरली? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे? हेलो, हेलो, ओके, समवन इज आस्किंग समथिंग। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, आज का मेरा टास्क ऑलमोस्ट खत्म हुआ। मेरा टारगेट था एक्टिविटी नंबर 1 आज का आज डिस्कस हो जाए, उतना हो गया है, तो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। ऑलमोस्ट 7 मिनट बाकी हैं, कोई बात नहीं। कल हमें इसके आगे का काम करना है, बेसिक वाला टैली वाला जो सॉफ्टवेयर वाला यानी कि पीडीएफ है, उसमें आगे की चीजें मैं कल आपको साथ डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट मेरा काम आधा से ज्यादा उसमें से हो गया है, और बाकी की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे इसमें क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको अभी पूछना है तो मोस्ट वेलकम, अभी नहीं पूछना है तो राइट इट डाउन, आप कल भी पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, प्लीज अगर पूछेंगे तो आपका डाउट एट दैट टाइम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं पूछोगे, बाद में पूछेंगे, तो फिर आपको आप जाने क्या होगा उसका। और दूसरी चीज, लेक्चर का ऑलरेडी रिकॉर्डिंग किया है, तो आप इसको वापस भी सुन सकते हैं। और प्लीज, अगर आपके घर पे सिस्टम नहीं है तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस लेक्चर, बार बार देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कैमरा इसलिए बंद रहता है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, ओके। चलिए, शैल आई टर्मिनेट द मीटिंग? सर, हाँ जी, यस तो ये रिकॉर्डिंग हमें कहाँ से लेनी, टीम्स पे से? हाँ, रिकॉर्डिंग देखिए, आपके आप कौन से टीम में हैं? आपका क्लास बताइए सिमरन। U10। U10। अभी मैंने जो क्लास और एक्स्ट्रा लेक्चर लिया है वो U12 से लिया है, तो बाय डिफॉल्ट ये रिकॉर्डिंग U12 के क्लास के बच्चों को दिखेगी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है U12 में, तो आप उनसे भी मांग सकते हैं, ओके। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे इंडिविजुअल क्लास में ये अपलोड करना पड़ेगा।
तो मैंने U12 में एक्स्ट्रा क्लास लिया था, तो बाय डिफॉल्ट ये U12 में आपको सेव मिलेगा। ओके ओके ओके, चलिए मैं क्लास को टर्मिनेट कर रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर हाँ सर दोपहर M3 का रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास? हाँ, नहीं बेटा, दोपहर का रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया था। मैंने आपको दोपहर में बताया कि रिकॉर्डिंग में आफ्टरनून से करूंगा, यानी कि एक्स्ट्रा लेक्चर से करूंगा। ओके सर। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ। हम लोग कल रेगुलर में भी मिल रहे हैं और कल एक्स्ट्रा में भी मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, यस थैंक सर। यू सो मच। ओके बाय सर। ओके बाय सर।